हेलो दोस्तों, मैं संतोष साहू स्वागत करता हूँ एसके ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आप सभी लोगों का। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान से यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही मैं बहुविकल्पी प्रश्न बनाया हूँ और अभी केवल बहुविकल्पी है और ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ शायद आप लोगों को भी पता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, कांच। दूसरा प्रश्न है किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। तो किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। तो क्रिस्टल संरचना जो होती है, जब परमाणुओं की संख्या 2 हो प्रति इकाई कोशिका में, तो उसकी क्रिस्टल की संरचना होती है अंतःघनीय या अंतःकेंद्रित घनीय होता है उसका आकार, क्रिस्टल की संरचना। तो इसका आंसर होगा स नंबर। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो सहसंयोजी क्रिस्टल होता है हीरा, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। चौथा प्रश्न ये है कि एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में, घनी मतलब 3 से तात्पर्य है, तो उपस्थित कोशिकाओं की संख्या 3। इसकी कितना होगा आंसर? 3। इसका आंसर होगा 3। पांचवा प्रश्न है क्रिस्टल जालक की सूक्ष्म इकाई होती है। तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्म इकाई जो होती है, जो सबसे पहला जो बनता है वो इकाई सेल बनता है। कई इकाई सेल मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर होगा इकाई सेल। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस CO2। ये ठोस CO2 कौन सा क्रिस्टल होता है भाई? पहला नंबर दिया नंबर आयनिक क्रिस्टल, दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, तीसरा आणविक क्रिस्टल, चौथा धात्विक क्रिस्टल। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो आणविक क्रिस्टल होता है। क्या होता है? आणविक क्रिस्टल होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। 2 ही अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ध्यान रखना, सिलिकॉन अर्धचालक है। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है? फ्रेंकेल दोष से आयनिक ठोसों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो फ्रेंकेल दोष होता है उसमें जो धन आयन होता है वो अपना अंतरकाशीय स्थान पर चला जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसके घनत्व में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर, अपरिवर्तित रहता है। 9वां क्वेश्चन है 9th नंबर, क्रिस्टल जालक से एक धन आयन तथा एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई शॉटकी दोष कहलाएगा, क्योंकि इसी दोष में ही क्रिस्टल जालक से एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद 10वां नंबर है सीजियम क्लोराइड अर्थात CsCl2 क्रिस्टल के लिए अंतर आयनिक दूरी होगी। ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में खाली स्थान में पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत करके आए थे, तो ध्यान रखना। इसका जो होता है अंतर आयनिक दूरी सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की, तो वो होता है √3a/2। क्या होता है? √3a/2 होता है। फिर 11वां नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं भाई? अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अतिशीतित द्रव होते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो इनके अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में नहीं होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस भी है और अतिशीतित द्रव भी है। धन्यवाद। शायद आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और
इस अन्य दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करेंगे। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।